सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे, लोग कहते हैं ओम शांति घर में अशांति, क्या सच है या झूठ है? अगर झूठ है फिर लोग इस तरह क्यों बोलते हैं? लोग कहते हैं तुम्हारा संस्था बहुत अच्छा है और तुम्हारा बात भी अच्छा लगता है, लेकिन जो पवित्रता की बात आते हैं तब लोग क्या करते हैं, पैर पीछे खिसक लेते हैं। वो कहते हैं सब तो ठीक ठाक है, लेकिन घर गृहस्थ में रहकर हम कैसे पवित्र बनेंगे? अगर ऐसे सब पवित्र बन जाएंगे फिर दुनिया विनाश हो जाएगा। ये हमारा शास्त्र के विरुद्ध है। हमारा धर्म में ऐसे नहीं है। लक्ष्मी नारायण साधु के थे, उनके तो बच्चे थे, फिर वो कैसे पवित्र रहते? चाहे इस तरह लोग क्वेश्चन करते हैं पवित्रता को बात को लेकर। पहले से भी हंगामा, जैसे ब्रह्मावा के समय में अभी भी वो लड़ाई झगड़ा हंगामा चल रहा है। चाहे जैसे वो लोग तैसे कुछ बोलेंगे, सदैव बोलते ही रहेंगे, चाहे अच्छा कार्य करो चाहे बुरा कार्य करो। मीठे प्यारे भाई बहन, मैं इतना कहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तो आपको पता पड़ेगा सच क्या है झूठ क्या है, कितना परसेंट सच है। चलिए हम शुरू करते हैं। मीठे प्यारे भाई बहन, मान लीजिए पति पत्नी ज्ञान में चल रहे तो ठीक है। अगर पति पत्नी में दोनों में से एक ज्ञान में चलता है एक ज्ञान में नहीं चलता है तो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। कैसे? पति शिव बाबा के पास जाता है और वो कहता है मैं शिव बाबा के पास और रोज जाऊँगा, प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, उसको हम छोड़ दिया है और मुझे बाल बच्चे चाहिए नहीं, विकार भी चाहिए नहीं। तो पत्नी को ये बात पसंद नहीं होता है। पत्नी कहता है फिर हम कैसे चलेंगे? प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम तो अच्छा नहीं लगता, पहले से आदत नहीं, हम क्यों छोड़ूंगा? तुम्हारा इच्छा है छोड़ दीजिए, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहता है मुझे बाल बच्चे चाहिए, मुझे विकार चाहिए, इसीलिए तो मैं शादी किया था, अब मैं क्या करूँगा? मान लीजिए पत्नी चल रहा है, पत्नी कहता है मैं शिव बाबा के घर जाता हूँ, मैं प्याज लहसुन मुझे अच्छा नहीं लगता है, बांस आते हैं और मैं विकार को ही छोड़ना चाहते हो, मुझे विकार चाहिए नहीं, बाल बच्चे चाहिए नहीं। फिर पति कहता है तुमने इस तरह क्यों कर रहे हो? फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है कि नहीं? क्योंकि एक को पसंद है एक को पसंद नहीं है। एक का मुँह बाएं साइड है, एक का मुँह दाहिने साइड है। बाबा कहते हैं घर में एक हंस है एक बगुला है। हंस का काम मोती चुगना है और बगुला काम क्या है, मछली मांस खाएगा। दोनों की आदत तो अलग अलग है, इसीलिए ऐसा होता है। लोग देखते हैं कहते हैं। मान लीजिए देखिए गाड़ी का दो पहिया ठीक है तो ठीक ठाक चलता है। अगर एक पहिया ठीक है और दूसरा पहिया उसमें प्रेशर नहीं है तो चलेगा नहीं ना। इसीलिए ऐसा हो रहा है। चाहे जैसे भी उनका बड़ा कर्म बंधन है और इसको कैसे चुक्त करना है, और ज्ञान के परिपक्व न होने के कारण ये सब होता है। ज्ञान में हम परिपक्व बनना है, हम क्या करना है इस सिचुएशन में, किस तरह हैंडल करना है और बाबा को याद करके कैसे हम चलना है, ये सब सीखना है। अगर दोनों हैंडल करते हैं, दोनों का मन एक जैसा होता है, शिव बाबा घरों में आते हैं। अगर नहीं भी आता है तो पति पत्नी को सपोर्ट करता है या पत्नी पति को सपोर्ट करता है तो ठीक ठाक है। इस तरह होता है, मैंने देखा है। वो कहते हैं मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अभी मैं क्या करूँगा? अगर तुम्हारा मन में ये सब था तो पहले से क्यों नहीं बताते? इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन, फिर घर में कुमारी बहन है। कुमारी बहन कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो अभी शिव बाबा का बच्चा बना हूँ, चाहे जैसे भी हो मुझे शादी पसंद नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो माँ बाप कहते प्याज लहसुन तो ठीक है, फिर शादी नहीं करेंगे कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे? फिर भी लोग क्या कहते हैं, उनको देखते हैं देखो इनका जवान बेटी है, इनको शादी नहीं किया, फिर उनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं था फिर बेटी को जन्म क्यों दिया? देखो ये घर में जवान बेटी रखे हैं, उनको शादी नहीं करा रहे। हमारा धर्म संस्कृति अलग है और ये सब धर्म को मानते नहीं है, क्या धर्म है क्या सब सिखा रहे, इस तरह बोलते हैं। फिर ये जो बात फिर माँ बाप सुनते, भाइया सुनते, फिर घर में आते, फिर
बहन को इस तरह बोलते, बहन कहते हैं मैं अभी क्या करूँगा, चाहे जैसे हो मैं शादी नहीं करूँगा। फिर उनके लिए आश्रम में ढूंढते, फिर आश्रम में आते, फिर बहन भी इस तरह कहते ऐसे तो नहीं रह सकते आश्रम में नियम कानून है। फिर भी बहन कभी कभी पढ़े लिखे न होने के कारण आश्रम जो बहन है वो कहते हैं वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो, हमें इस तरह नहीं रख सकता है। मान लीजिए कभी कभी आश्रम में रख देते हैं तो फिर क्या होता है, आश्रम में बहुत सारे काम काज होता है जिसको हम सेवा कहते हैं। फिर सेवा को देखकर फिर बहन भाग जाते हैं, फिर घर में इस तरह होता है। तो क्या करेगा बेचारा, ना इधर का ना उधर का, इस तरह घर में अशांति होता रहता है। फिर तीसरा है जो कुमार भाई जो ज्ञान में चलते हैं, फिर लोग कहते हैं ये तो किन्नर जैसा ही है, यानी लोग किन्नर कहते हैं, कोई कोई छक्का कहते हैं। फिर उनके जो माँ बाप है वो कहते हैं देखो बेटा अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर वंश वृद्धि कैसा होगा, वंश परंपरा ये कुल मर्यादा हमारा नहीं है, हमारा वंश वृद्धि करना है, वंश रक्षा करना है। तो बेटे को इस तरह वो बोलते रहते, चाहे जैसे वो बेटा कोई पसंद नहीं है, वो कहता है मैं जैसे भी हूँ मैं शादी नहीं करूँगा। फिर घर में कभी कभी इस तरह भी बात चलती रहती है, संस्कार टकराव झगड़ा भी होता है। फिर कभी कभी मैंने भी देखा है किसका बेटा भी पहले से ठीक ठाक था, लोग कहते हैं, फिर कहते हैं वो ज्ञान में जब से आए हैं तब से इनका मन खराब हो गया और वो सिर्फ आश्रम में जाते रहते हैं और बहन की बात मानते हैं और सिर्फ वही सेवा करते रहते, लेकिन घर वाले क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा है, माँ बाप को नहीं पूछता है, सिर्फ आश्रम में जाता है, लाइट को देखता है, फिर घर में लौट आता है, फिर वही लाइट को देखता है, फिर खाता पीता आश्रम में जाता है। ऐसे कैसे चलेगा, मेरा बेटा ठीक ठाक था, ये सोचता ऐसा ही है, क्या उनको बता दिया मेरा बेटा खराब हो गया। होता है ऐसा मीठे प्यारे, चाहे जैसे भी हो, ये सब लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है आश्रम में कुछ भाई शादी कर लेते हैं, वो कहते हैं अरे देखो ये सबको बोल रहा था पवित्र बनो और प्याज लहसुन नहीं खाओ, लेकिन आज वो क्या कर रहा है। होता है इस तरह मीठे प्यारे। इसी बात को लेकर तो लड़ाई झगड़ा जब लोग देखते फिर कहते हैं ओम शांति, घर में अशांति, हर रोज अशांति होता रहता है। लेकिन लोग एक साइड में देख रहे हैं, दूसरे एंगल से नहीं देख रहे, दूसरे साइड से नहीं देख रहे। मैंने देखा है घर में माँ बाप भाई बहन सब ज्ञान में चलते, जिसको हम ईश्वरीय फैमिली कहते हैं, उनके घर में पूरे शांति ही शांति है, अशांति की कोई बात नहीं, कोई खिटपिट नहीं करता है। फिर कभी कभी जो कहते हैं कुमार बहन है, कुमार बहन जो आश्रम में रहते हैं, बहुत सारे आश्रम को चलाते हैं, लोग देखते रहते हैं, फिर कहते हैं इनका बेटी तो देवी जैसा है। फिर वो जब घर को आते हैं लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, लोग देखते सब है और कहते देवी आ गई है कि नहीं। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े बहन है, बहुत आश्रम को चलाते हैं, उनके कितने भाई बहन को पालना देते हैं, है कि नहीं। ये तो शांति ही है। वो कहते हैं तुम्हारे जो लड़की है, तुम्हारे जो बहन है, वो सबको पवित्र बनाते हैं, सबको अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। फिर लोग खुश होते हैं या नहीं, खुश होते हैं। इस तरह जो कुमार बेटा है, कुमार बेटा भी वो कभी कभी नौकरी करते हैं, ऐसे ही बहुत भाई है नौकरी करते हैं, माँ बाप का देखभाल करते हैं और आश्रम में काम काज करते हैं, गांव वाले की बात मानते हैं। फिर लोग कहते हैं ये तो एक महान आत्मा है, देवात्मा है, पवित्र है और सबकी बात मानते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता है, सब उनकी इज्जत करते हैं। फिर पति पत्नी भी ऐसे हैं, दोनों युगल है, खुशी में रहते हैं, दोनों का मन एक जैसा है, पवित्र रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, ज्ञान युग में मस्त है। तो फिर ये कहते हैं ये भी ठीक ठाक है, चाहे जैसे भी हो, कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। अगर हम ज्ञान को अच्छी तरह समझें, बाबा के नियम पालन करें, ज्ञान में परिपक्व बने, हमारा कोई लोगों को गलती दिखाई न दे, तब लोग कहेंगे अच्छा है,
ओम शांति, घर में शांति। लोग इस तरह की जो बोलेंगे, बाबा कहते हैं ये ड्रामा में नूंद था, ड्रामे में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम क्या करेंगे, सबके अपने अपने हिसाब किताब है, और हिसाब किताब तो चुकता करना। बाबा कहते हैं चाहे लड़ाई से हो, योग बल से हो, चाहे भोग बल से हो, ये सब हिसाब चुकता हो रहा है। और पवित्रता बात तो पहली धारणा है, कलयुग दुनिया है ही अपवित्र बात है, और कलयुग दुनिया ही इम्प्योरिटी चारों तरफ है। अगर इम्प्योरिटी के बीच हम रहते हैं, प्योरिटी पालन करते हैं, यानी पवित्र हम रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर लगेगा, और उसके लिए बुद्धि चाहिए। बाबा को बहुत याद करना चाहिए, और बाबा की शक्ति अपने ज्ञान के परिपक्वता के माध्यम से हम हैंडल कर सकते हैं। हमें भी देखना है, सिर्फ एक साइड में नहीं देखना है, हमें भी लोगों की जो कुछ बातें हैं अनदेखा करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। अनदेखा करेंगे, सिर्फ हमारा बात अच्छा अच्छा बोलेंगे तो कैसा होगा। उनके बात को कुछ कभी कभी सुनना पड़ता है, उनके साथ में कभी कभी चलना पड़ता है, क्योंकि संसार में रहते हैं, संसार के कुछ बातें तो मानना पड़ेगा, सभी बात तो हम मान नहीं सकते, कुछ बातें हैं मानना ही पड़ेगा। ये सब परिपक्व बुद्धि चाहिए, तभी जाकर ओम शांति, घर में शांति। और जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ कभी कभी होता है, लोग ये सब लोग देखते हैं फिर बोलते हैं, चाहे जैसे भी हो, ये सब ड्रामा में है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखना है, और सबको हम अच्छी बात बतानी है, सबको अच्छे रास्ते पर ले जाना है। और हमारा संस्था सबसे अच्छा संस्था है, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जरूर अनुभव करते होंगे ओम शांति घर में कितना शांति है, शांति ही शांति है, क्योंकि शांति सागर ऋषि बाबा के बच्चे ही है। और जो मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, पवित्र रहते हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर पवित्र नहीं रहेंगे फिर सुख शांति हम कैसे प्राप्त करेंगे। पवित्रता जो है वो सुख शांति का मेन पिलर ही, आधार ही है। आधार को हम काट देंगे फिर सुख शांति जिंदगी में आएगा ही नहीं। चाहे जैसे भी मीठे प्यारे भाई बहन, अगर आप इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं और पति पत्नी साथ में रहते हुए कैसे हम पवित्र रहेंगे, लड़ाई झगड़ा मुक्त होंगे, तो मैं इस तरह भी वीडियो को अपलोड करूँगा, जरूर देखना मीठे प्यारे भाई बहन। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।